बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन है कि शो दैट दी सर्कल्स शो दैट the circles x square plus y square plus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 4y plus 9 is equal to 0 touch externally तो सॉल्यूशन है इसका। ये हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 1 कह देंगे। और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों के सेंटर्स मालूम करने और रेडियस मालूम करने हैं। तो सेंटर मालूम करने के लिए फॉर सर्कल 1 के लिए क्या है कि जी हमारे पास होगा 1, एच होगा -1 और सी होगा -7। सो यहाँ से फिर सेंटर ऑफ सर्कल 1 का सेंटर ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम C1 कहेंगे। ये क्या होता है -G - F, तो ये हो जाएगा C1 -G, तो ये -1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसी तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल 1, इसको हम R1 कह देंगे। ये होगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C अंडर रूट फार्मूला है। इसमें हम पुट करेंगे इसमें 1 स्क्वायर, यहाँ पे ये F होगा F, तो प्लस -1 स्क्वायर माइनस C जो है ये -7 है अंडर रूट। ये आ जाएगा 1 + 1 + 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये जो है ये 3 आ जाएगा। उसके बाद फॉर सर्कल 2, सेकंड सर्कल के लिए जी हमारे पास होगा -3 और F होगा 2, C होगा 9। ये हमारे पास आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू C2, इसे हम कहेंगे फार्मूला वही -G-F। तो इसमें ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और -2, 3 और -2 आ जाएगा। जबकि रेडियस ऑफ सर्कल 2, इसको हम R2 कहेंगे, फार्मूला वही G² + F² - C√। इसमें G, F और C की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो G है -3², F है 2², C जो है ये है 9। ये आ जाएगा 9 + 4 - 9√। ये आ जाएगा 4√, इज इक्वल टू 2। इसके अलावा यहाँ पे हम दोनों सर्कल्स के सेंटर का फासला मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। ये हमारे पास इस तरीके से होगा, C1 C2 इस तरीके से हम लिखेंगे। और बाय डिस्टेंस फार्मूला ये हमारे पास आ जाएगा, आपको मालूम है ये होता है x2 - x1² + y2 - y1²। तो ये हमारे पास C1 और C2, ये C2 है, ये जो है ये C2 है, जबकि ये C1 है। तो C1 C2 ये x1 की जगह पे, ये y1 की जगह पे, ये x2 की जगह पे, ये y2 की जगह पे। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1² + y2 - y1²। तो x2 - x1², 3 + 1, 3 + 1² प्लस y2 - y1² -2 - 1, -2 - 1² √। ये आ जाएगा। तो 4² प्लस -3² -3² √। अब ये आ जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू 25 जो कि 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है और इसके साथ एक इधर सर्कल है जो इसको यूं करके टच कर रहा है, ऐसे। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इसको हम कहते हैं कि ये C1 है, ये C2 है। रेडियस यहाँ तक, पहले का R1 है और दूसरे का यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है। तो आप देखें कि अगर R1 + R2 जो है वो C1 C2 डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो ये एक्सटर्नली टच करेंगे। इधर हम देख लेते हैं। सिंस R1 + R2, R1 + R2 इज इक्वल टू, अब R1 क्या है, ये है 3, R2 हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 5 हो गया, जो कि C1 C2 डिस्टेंस के बराबर है। सो सर्कल्स 1 and 2, सर्कल्स 1 and 2 टच एक्सटर्नली, टच एक्सटर्नली, ये जो है ये एक्सटर्नली टच करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं पेज 260 पे। एग्जांपल है
एग्जाम्पल 3 पेज 260। Write equations of two tangents. Write equations of two tangents. Two tangents from point 23 to the circle x square plus y square इज इक्वल टू 9। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। इससे पहले हमने सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में डिराइव की थी कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और r यहाँ पे रेडियस है। ये 250 पेज है, 250 पेज पे, ये 250 पेज पे गिवन है। अगर हम इसमें सेंटर जो है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 पुट कर दें, यानी h भी 0 पुट कर दें, k भी 0 पुट कर दें, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाती है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। नेक्स्ट ये थ्योरम 258 पेज पे ये देखें आपके दी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कट कर सकते हैं। एक तो ये है कि कट ना ही करे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट करेगी, और या फिर यह है कि ये 1 पॉइंट पे, यानी 1 पॉइंट पे कट करेगी या 2 पॉइंट पे। अगर तो 2 पॉइंट पे कट करे ये सेकंड लाइन कहलाती है, और अगर 1 पॉइंट पे कट करे तो ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस इसका a है। पीछे हमने देखा था कि इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर रेडियस था और सेंटर ओरिजिन था। अब यहाँ पे रेडियस आर की बजाय a लिखा हुआ है, यही फ़र्क है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमें वो पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तो y की ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए 1 और 2 को, y की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, y की जगह पे एम एक्स प्लस सी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको खोल देंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x), तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, a की जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a की जगह पे 2mc है और c की जगह पे ये है। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हमें रूट्स का पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका देख लें, b की जगह पे क्या है 2mc b स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर, c की जगह पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हमने हल किया, सॉल्व किया। यहाँ से ये जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 2 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी ये रकम हमारे पास बचेगी। अब यहाँ पे ये है कि रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, और रियल एंड कॉन्सिडेंट होंगे अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, इमेजिनरी होंगे अगर ये लेस देन 0 हो गए। तो इमेजिनरी का मतलब तो ये हो गया कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे कि यहाँ पे ये वाली लाइन है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में हमारे पास 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हमें हासिल हो जाएंगे, पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। और ये जो है ये रियल एंड कॉन्सिडेंट, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो एक ही पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास, यानी अगर ये वाली कंडीशन जो है कि a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो फिर ये लाइन एम एक्स प्लस सी इस सर्कल पे टेंजेंट लाइन हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे फिर ये कंडीशन दी गई है कि द लाइन 1 इज टेंजेंट टू द सर्कल 2 इफ इट बीट्स द सर्कल इन 1 पॉइंट। और ऐसी सूरत में क्या है कि हमारे पास सी स्क्वायर जो है, यही वाली इक्वेशन, इसमें सी स्क्वायर आप दूसरी साइड पे ले जाएं
तो सी स्क्र आ जाएगा ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। दोनों तरफ जजल लेंगे तो सी आ जाएगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। सी की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि प्लस माइनस की बजाय सिर्फ जो है वो प्लस इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे m की दो वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, एम स्क्र है, इसलिए यहाँ पे m की दो वैल्यूज, यहाँ पे m की जो है ना वो दो वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे भी इस्तेमाल की हुई है, ये है ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। अगर हमारे पास सर्कल जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है वो दिया हुआ हो, इस टाइप की इक्वेशन हो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, तो ऐसी सूरत में उसकी टेंजेंट लाइन की ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। तो यहाँ पर भी हम यही इस्तेमाल करेंगे। ये 9 जो है ये 3 स्क्र है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ए की जगह पे आ गया 3, ए की जगह पे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास आएगी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, एनी टेंजेंट टू द सर्कल, सोल्यूशन इसका any tangent to the circle, any tangent to the circle। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, वो फार्मूला पहले इसका लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे 3 है, a क्योंकि 3 है इसलिए हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ये बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्र। हम यहाँ पे m की वैल्यू मालूम करेंगे। हमें पॉइंट दिया गया है जिसमें से टेंजेंट लाइन पास करती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंस 2 3 lies on tangent line, lies on टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट लाइन को हम नंबर 1 कह देते हैं। चलिए, सो y की जगह पे 3 आ जाएगा, x की जगह पे 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम m की वैल्यूज मालूम करेंगे। दो वैल्यूज आएंगी, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए ये जो टर्म है ये एक साइड पे रहेगी, बाकी रकम दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2m स्क्र। इधर 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 1 प्लस एम स्क्र। यहाँ पे 9 प्लस 4m स्क्र माइनस 12m इज इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्र। 9 प्लस 4m स्क्र माइनस 12m माइनस 9 माइनस एम स्क्र इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस 5m स्क्र माइनस 12m
-12m आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 से चले मल्टीप्लाई कर लें या -m कॉमन निकालें, ऐसे कर लें, -m कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 5m + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा -m इज इक्वल टू 0 और 5m + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ से m आ जाएगा -12/5। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, पुट वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m इन 1 में पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशंस हासिल हो जाएंगी। यहाँ से हमें इक्वेशंस हासिल हो जाएंगी कैसे? y इज इक्वल टू 0x + 3 इंटू √1 + 0 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू m की जगह पे -12/5 x + 3 √1 + -12/5 स्क्वायर आ जाएगा। ये ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, ये टर्म 0 आ जाएगी, ये 3 रह जाएगा इधर, 0 + 3 क्या है, यह y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये इधर y इज इक्वल टू -12/5x + 3 √1 + 144/25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे मजीद। -12/5x + 3 25 + 144/25 ये आ जाएगा इज इक्वल टू -12/5x + 3 √169/25। तो ये हो जाएगा -12/5x + 3 इंटू 13/5, या तो ये y इज इक्वल टू -12/5x + 39/5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू -12x + 39, या ये आ जाएगा 12x + 5y - 39 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, और एक ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दो टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस हो जाएंगी।